सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक बेसिकली कर्ज के ऊपर है। कर्ज से हम कैसे निजात पाएं। कर्ज अगर आपके ऊपर बढ़ चुका है तो उसके कारण हमें ऐसे क्या उपाय जो है वो करने चाहिए जिससे हम कर्जे से जो है वो बाहर आ सकें। तो पूर्ण विवेचना हमारी इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी। आप सभी से मेरी विनती और गुजारिश यही होती है कि अगर आप चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को देखते भी हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब का जो बटन है उसे प्रेस नहीं करते, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे प्रेस नहीं करते, तो कृपया उसको प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। इसका बेसिक मोटिव यही होता है कि हम आपके साथ जो है वो जुड़े रहें और ज्योतिष के ऊपर जो चर्चा है वो हम आपसे जो है वो शेयर करते रहें। तो इतनी गुजारिश जो है वो आप लोग सपोर्ट जो है वो इस तरह हमें कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। कर्ज। दोस्तों, आज के इस जिंदगी में अगर मैं कर्ज की बात करूं तो आई थिंक हर इंसान किसी ना किसी तरीके से कर्ज के जो है ये अंडर जो है वो चल रहा है। चाहे वो कर्ज आपका मकान के ऊपर हो, चाहे वो आपने बिजनेस के रूप में कर्ज लिया हो, चाहे वो फिर आपने क्रेडिट कार्ड्स के रूप में कर्ज लिया हो, या फिर ऐसे कर्ज जो आपने अपने रिश्तेदारों से लिया हो या फिर दोस्तों से उधार लिया हो। तो कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज का वापिस करना बड़ा जरूरी होता है। और कर्ज के ऊपर जो ब्याज इंसान भरता है वो भी कहीं ना कहीं कष्ट का कारण ही होता है। आपकी इनकम अगर कम है और कर्जा ज्यादा है तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपके रिश्ते, आपके दोस्त और कहीं ना कहीं आप खुद अपने शत्रु जो है वो बन जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से हमें कैसे निजात मिले, हमें कर्ज के रूप में कब कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जिसे हम देख के जो है वो कर्ज लेना चाहिए। दोस्तों, सिंपल सा रूल है कि दूसरा घर हमारा धन कुटुंब वाणी का है। पैसा दूसरा घर भी है। पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा खाना नंबर 11 से। चाहे वो किसी भी रूप में आ रहा हो, चाहे वो आपके बिजनेस के रूप में आ रहा हो, चाहे वो जॉब के रूप में आ रहा हो, या ऐसे कई काम जो आप करते हैं उसके रूप में आपको पैसा मिल रहा है, तो वो 11वां भाव इंडिकेट करता है। इसी तरह दोस्तों, सप्तम भाव आपके बिजनेस को डिनोट करता है, लेकिन बिजनेस का ही 12वां भाव जो कि छठा भाव बनता है, ये पूर्णतः कर्ज है। इसी से आपके शत्रु भी बढ़ते हैं, इसी से आपका कर्जा भी बढ़ता है, और इसी भाव से आपकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती हैं। आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं कर्ज के कारण नेगेटिव हो जाना, मन में वहम डर का माहौल बन जाना छठे भाव को इंडिकेट करता है, जिसके कारक जो है वो केतु है। हमें सिंपल इस चीज को पकड़ के चलना है कि कर्ज अगर केतु देते हैं छठे भाव में उच्च नीच के होके, इसी भाव के कारक भी हैं, तो पैसा हमें आएगा कहां से? तो पैसे के जो कारक हैं, बरकत के जो कारक हैं, वो है बृहस्पति देव। दूसरा भी घर भी उनके पास है और 11वां घर भी उनके पास है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर जितना मर्जी कर्जा हो, वो हर हालत में जो है वो कर्जा आपका खत्म होगा। क्योंकि बृहस्पति जब खराब होते हैं तो उसका फल फिर केतु के ऊपर आता है, जो फिर आपके छठे भाव को डिनोट करते हैं। इसी सिचुएशन में कर्जा को दूर करने के लिए, बरकत को बढ़ाने के लिए हमें बृहस्पति को अच्छा करना है। तो दूसरी कंडीशन में दोस्तों हमें चंद्रमा को भी अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लिक्विड कैश है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लिक्विड कैश की बड़ी जरूरत होती है। तो लिक्विड कैश जो है, जो मन है आपका, जो लिक्विड कैश है जो आपका, वो चंद्रमा है। अब कुंडली में चंद्रमा अगर केतु के संग बैठे हैं, शनि के संग बैठे हैं, राहु के संग बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, द्वादश में बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, कर्म के भाव में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी सिचुएशंस को बढ़ा देते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। आपके मन की स्थिरता, आपके मन की स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं मन का विचलित होना, एक ही काम में मन ना लगना, ये सब चंद्रमा की ही नेगेटिविटी होती है। तो चंद्रमा को हमें अच्छा रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अब बेसिक रूल ये है कि हमें दूसरे भाव को अच्छा कैसे कर सकते हैं। दूसरे भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है बृहस्पति देव।
बृहस्पति देव की कारक चीज जो है वो है चने की दाल। अगर आप 200 ग्राम चने की दाल या फिर 2 किलो चने की दाल किसी भी धार्मिक स्थान के अंदर डोनेट करते हैं या फिर किसी लंगर में आप डोनेट करते हैं, इसे आप पूर्ण तक करते रहेंगे। अप्रोक्सीमेट अगर आप 4 वीरवार कर लें, एक हफ्ता लगातार कर लें, या फिर आप कहीं ना कहीं हफ्ते बाय हफ्ते जो है वो रिपीट करते रहेंगे, तो आपकी धन की समस्या जो है वो काफी हद तक जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो दूसरे बाप को भी कहीं ना कहीं आपने एक्टिवेट करना है। बृहस्पति की वजह से ही दूसरा घर जो है वो कहीं ना कहीं आपको पैसा बरकत जो है वो दे सकता है। दोस्तों इसी तरह कुंडली में खाना नंबर 4 जो है ये चंद्रमा का भाव है। अब चंद्रमा के भाव में केतु जो है वो कहीं ना कहीं ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा की लिक्विडिटी को खराब करते हैं। और केतु अगर कुंडली में आपके पीड़ित हैं तो आपको फिर बृहस्पति की शरण में जाना होगा। तो अगर आप यहाँ पे 400 ग्राम चने की दाल पानी में जल प्रवाह करते हैं, 4 दिन कंटिन्यूस कर लेते हैं, तो इससे भी आपके संपत्ति के योग भी बनते हैं, पैसा आने के योग भी बनते हैं, और कहीं ना कहीं आपके घर की सुख समृद्धि जो है वो बरकत जो है वो बढ़ जाती है। तो इस उपाय को आप 400 ग्राम चने की दाल को भी पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। दोस्तों कुंडली में अगर आपके छठे भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं तो छठे भाव में बृहस्पति देव लोन कर्जा जो है वो देते ही देते हैं। इंसान एक लोन से फ्री होता है तो दूसरा उसको कहीं ना कहीं से लेना पड़ जाता है, तो दूसरा खत्म होता है तो तीसरा मिल जाता है। तो पैसा का जो फ्लो है वो इंसान को मिलता ही रहता है, क्योंकि दूसरे बाप पे बृहस्पति की दृष्टि होती है। तो इस कंडीशन में भी अगर आप 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में देते रहेंगे, 6 दिन लगातार दे देंगे, तो इससे भी आपके काफी समस्याओं का जो समाधान है वो हो जाएगा, पैसे आने के योगायोग जो है वो बन जाएंगे। इसी कंडीशन में अष्टम में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो आपको 800 ग्राम चने की दाल जो है अगर आप वो दूसरे घर में पहुंचाएंगे, मंदिर में देंगे, तो यहां से भी आपको गड़ा हुआ धन, अचानक प्राप्ति हुई धन जो होती है वो आपको यहाँ पर बृहस्पति देव दे सकते हैं। दोस्तों आप ये उपाय भी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर आपने धन की स्थिति को स्टेबिलिटी मोड पे लेके आना है, पैसे की तंगी आपको जो है वो फेस कर रहे हैं, कोई काम नहीं आपका बन रहा, तो इस कंडीशन में अगर आप 200 ग्राम चावल उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके अगर आप मंदिर में देते रहेंगे, तो इससे भी आपके धन की स्थिति के हालचाल जो है वो कुछ हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, पैसा आने के रास्ते जो है वो बन जाएंगे। पर पैसा आपको काम के थ्रू ही मिलेगा, तो हमें काम के जरिए जो पैसा मिलता है उसके तहज में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके फल आपको अच्छे मिलेंगे। दोस्तों बाकी दोस्तों बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मंदिर में अगर आप किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ मीठा जो है वो अगर आप खिलाएंगे या उनको मीठे का जो वितरण है वो करेंगे, तो इससे आपके काफी हद समस्या जो है वो दूर होगी। बाकी चंद्रमा और बृहस्पति इन 2 ग्रहों को पकड़ के चलेंगे तो आपके धन की स्थिति काफी हद तक जो है वो स्टेबल हो जाएगी। बाकी दोस्तों मैंने जो आपको ग्रहों के भाव बताए हैं, दूसरा खाना नंबर 4, खाना नंबर 6, 8, इन भावों में बैठे हुए बृहस्पति के अगर आप उपाय मंदिर में करते हैं, मंदिर में इनकी कार्य चीजों को दान करते हैं, तो बृहस्पति के फल आपको नेक मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।